Greetings everyone. This is 5D Empress. मेरा नाम प्रियंका है और I welcome you on my हिंदी चैनल. ठीक है, आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैनिफेस्टेशन के लिए जो होता है हम वो डिस्कस करेंगे. राइट, टेक्निक्स अपनी जगह है, लेकिन पहले जिसे हम कह रहे हैं मैनिफेस्टेशन, है ना, हमें उसको भी समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे. ठीक है, इसके बाद आपके बहुत सारे डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे. ठीक, तो आपने मैनिफेस्टेशन वर्ड तो बहुत सुना होगा. अफर्मेशंस, है ना, कई सारी टेक्निक्स जिसमें विजुअलाइजेशन आता है, विजन बोर्ड्स आते हैं, एंजल नंबर्स, थॉट ट्रांसमिशन, टेलीपैथी, बहुत सारी चीज़ें, है ना. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक्चुअली में काम कैसे करता है, इसके पीछे का साइंस क्या है? और एक जो चीज़ हर कोई नज़रअंदाज कर देता है वो है 3D को समझना. हाँ, वो सिर्फ मैनिफेस्टेशन पर कोशिश करते हैं कि टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, कैसे करना, बट 3D को समझना, मुझे लगता है कि वो टेक्निक से भी पहले 3D को समझना ज़्यादा ज़रूरी है. जो लोग कई बार यूज़ करते हैं, है ना, जिससे आपका मेन इंटरेक्शन है, जहाँ पर आप हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो आज हम इस वीडियो में मैनिफेस्टेशन को एक बिल्कुल नए लेवल से समझेंगे. ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी की भाषा में, है ना, क्योंकि ये ऐसे ही समझना इसको बहुत इम्पोर्टेंट है. और आई प्रॉमिस यू कि इस वीडियो के बाद आप मैनिफेस्टेशन को कभी भी पहले जैसा नहीं देखेंगे. आपको बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है. तो सबसे पहले रियलिटी क्या है ना. तो चलिए सबसे पहले बेसिक एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि रियलिटी है क्या. हम सब लोगों को लगता है कि जो हम देखते हैं, सुनते हैं, टच करते हैं, यही रियलिटी है और ये फिक्स हो गई. मतलब फिक्स है तो अब ये चेंज नहीं हो सकती, मतलब सॉलिड है ना, दुनिया जिसमें हम लोग घूम रहे हैं. लेकिन क्वांटम फिजिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता है, मैटर, है ना, यानी वो सब कुछ जो सॉलिड लगता है एक्चुअली अपने सबसे बेसिक लेवल पर वो मात्र एनर्जी है. वो सिर्फ एनर्जी है, एटम्स है जो हर चीज को बनाते हैं, है ना, मोस्टली खाली स्पेस में. और जो पार्टिकल लगता है वो एक्चुअली वाइब्रेशन एनर्जी का ही पैटर्न है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो आपको सॉलिड रियलिटी लगती है वो एक्चुअली में एनर्जी है जो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है ना. अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज होती है. क्वांटम फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है, ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं इसे, जिसका मतलब है जब किसी चीज को आप ऑब्जर्व करते हो, ठीक, तो ऑब्जर्व नहीं किया जाता, वो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज की स्टेट में रहती है. ऑब्जर्वेशन यानी अटेंशन, कॉन्शियसनेस, और उसे एक स्पेसिफिक फॉर्म में कोलैप्स करता है, जिसको हम बेसिकली पार्टिकल कहते हैं, है ना. तो बेसिक लेवल पर कॉन्शियसनेस और एनर्जी एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं. ये सिर्फ स्पिरिचुअल बात नहीं है, ये फिजिक्स है. इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है. एक बार आपने इसको समझ लिया, आपका
बहुत सारे डाउट्स अपने आप निकल जाएंगे दिमाग से। ठीक है, तो आपने समझा कि पार्टिकल, तो जब भी हम कुछ सोचते हैं, जैसे हमारे थॉट्स हैं, है ना, हमारी फीलिंग है, हमारे विजन्स हैं, हमारे आइडियाज हैं, वो टेबल पे रखी हुई कोई चीज़ तो नहीं है ना, बट वो है। हमारे इमोशंस, हमारा सैडनेस, हमारी हैप्पीनेस, वो है, एग्जिस्ट करता है। वो आप सिर्फ जानते हो, उसको फील करते हो। मतलब दोज आर इन वेव फॉर्म समवेयर, दे एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन 3D में हमको उसको देखने के लिए इन आँखों से, हमारी फिजिकल बॉडी से देखने, छूने और फील करने के लिए उसको पार्टिकल बनना पड़ता है ना? बट जो पार्टिकल बना यही सॉलिड नहीं है, राइट? क्योंकि इसका ओरिजिन यहीं से नहीं हुआ, वो पहले हो गया, है ना? दूसरे डायमेंशन में, जब वो वेव फॉर्म में था, राइट? तो रियलिटी उधर होती है, रियलिटी इधर नहीं होती है। वो वेव फॉर्म पार्टिकल में चेंज होता है और हम उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं विद आवर फिजिकल बॉडी। ठीक है, अब हमें ये भी जानना जरूरी है कि 3D क्या है। तो अब ये जो वर्ड हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी में बहुत यूज होता है, लेकिन अक्सर बिना एक्सप्लेन किए। 3D का मतलब है तीसरा डायमेंशन, ठीक है, जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सभी ने सुना होगा। ये वो रियलिटी है जिसमें हम अपने फिजिकल सेंसेस से इंटरैक्ट करते हैं। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, यहाँ आप सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी और फिजिकल सेंसेस का यूज कर सकते हो। जो अभी है, जो हो चुका है और जो फिक्स्ड लगता है पर फिक्स्ड है नहीं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3D सिर्फ एक आउटपुट है, ये फाइनल रिजल्ट है एक प्रोसेस का जो इससे पहले हो चुका है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी लेवल पर, है ना? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आप इसको ऐसे समझो, इनपुट और आउटपुट। तो 3D में आप जो भी देख रहे हो वो आउटपुट है जो आपके भेजे हुए इनपुट से आप फिजिकल सेंसेस, फिजिकल बॉडी के थ्रू अपनी इन आंखों से देख पा रहे हो या छू पा रहे हो। तो कहने का मतलब ये फाइनल नहीं है या फाइनल सॉलिड नहीं है, ये फाइनल आउटपुट है। क्योंकि फिजिकल बॉडी को इंटरेक्ट करने के लिए फिजिकल लेवल पर कुछ देखना है, राइट? जब तक वो हमारे सामने 3D में नहीं आएगा तो हम उसको इन आंखों से नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अब इसको इस तरह से देखते हैं, एक प्रिंटर है, प्रिंटर से निकलने वाला पेपर जो है ना, वो 3D का फाइनल आउटपुट आप मान लो। लेकिन उसके पीछे एक फाइल थी, एक कोड था, एक सिग्नल था, करेक्ट? जो प्रिंटर को बताया उसने कि क्या प्रिंट करना है ना? मतलब कुछ तो इनपुट दिया गया है ना पहले, वो रियल होता है, वो रियलिटी होती है। सो 3D रियलिटी, पहली बात तो ये वर्ड गलत है जब हम उसको 3D रियलिटी बोलते हैं। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3D रियलिटी है बट ये मेन रियलिटी नहीं है। ठीक है, 3D में सिर्फ रिफ्लेक्शन हो सकता है, रियलिटी नहीं। और रिफ्लेक्शन हमेशा किसी और सॉलिड चीज का होता है। तो मतलब अगर ये रिफ्लेक्शन है तो सॉलिड चीज कहीं और है, रियलिटी कहीं और है ना? तो ये प्रिंट आउट है, और जो फाइल या सिग्नल है जो डिसाइड करता है कि क्या प्रिंट होगा, वो ही आपकी फ्रीक्वेंसी या एनर्जी स्टेट कहलाता है। जहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या मैनिफेस्ट करूँगा, क्या कैसी चीज़ें चाहिए।
वो आपकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी स्टेट डिसाइड करते हैं। जब आप अपना फ्रीक्वेंसी और एनर्जी स्टेट डिसाइड करते हो, इसलिए लोग कहते हैं 3D में चेंज करने की कोशिश करना यानी डायरेक्टली आउटपुट को फोर्स करना। उसी तरह जैसे प्रिंटर से निकले हुए पेपर को इरेज करके हाथ से उसे चेंज करने की कोशिश करना। आप रिजल्ट को डायरेक्टली नहीं बदल सकते। आपको फाइल मतलब अपने स्टेट और फ्रीक्वेंसी को बदलना पड़ता है। इस बात को समझना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ना। ज्यादातर लोग 3D में ही कोशिश करते हैं कि मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे कोशिशें करूँगा, है ना, किसी को कन्विंस करूँगा, यहाँ पे रिजल्ट नहीं आया तो यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करूँगा, और वहीं से ये वर्ड इजाद होता है, आता है हार्ड वर्क, राइट। क्योंकि अब आपको अपने आप को मनाना पड़ रहा है कि रिजल्ट अभी आया नहीं, मैं यही 3D में लेकर आता हूँ, जबकि मैकेनिज्म ही वो नहीं है। कहने का मतलब, अगर आप ऐसा कभी करते हो कि 3D के आउटपुट में आप इनपुट डालने की कोशिश करते हो, तो आपको कभी भी आउटपुट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो, क्योंकि आप ना इनपुट गलत जगह पे डाल रहे हो। इनपुट को इनपुट की जगह पे डालो, है ना। जब पेपर प्रिंट हो चुका है तो अब आप उसमें इनपुट कैसे डालोगे? ना तो आप उसको इरेज कर सकते हो। इनपुट दोबारा डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दोबारा एक नया पेपर लेना पड़ेगा। प्रिंटर का जो कोड है ना, या उसमें जो भी आपको नया चाहिए, आपको वहां पे इनपुट में सारे चेंजेस करने होंगे। तो इतना तो समझ में आया, राइट, कि 3D वो जगह नहीं है जहां हम मैनिफेस्ट करते हैं। 3D में हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम गलत जा रहे हैं, वो तरीका ही गलत है। अब हम समझते हैं फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का मतलब क्या है। अब आते हैं कोर कॉन्सेप्ट पर, जो कि कहलाती है फ्रीक्वेंसी। ये आपकी मैनिफेस्टेशन का सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है। हमेशा इसको लेकर चलना है, इसको समझने की कोशिश करनी। फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हर इमोशन, हर थॉट, हर बिलीफ, ये सब एनर्जी है, और एनर्जी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर ही वाइब्रेट करती है। ऐसा हो नहीं सकता कि ये सारी चीजें फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट ना करें, राइट। जब आप फियर, मतलब किसी तरह का डर है, किसी तरह की आपको डाउट हो रहा है, कोई कमी फील हो रही है ना, ये लोअर और डेंसर या स्लोअर फ्रीक्वेंसीज होती हैं। इनमें हर चीज धीमी पड़ जाती है, इनमें हर चीज कठिन सी हो जाती है, इनमें बहुत ऐसा लगेगा कि नहीं होगा। और अक्सर इन इन फ्रीक्वेंसी पे जब आप रहेंगे तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है ना, सब रुक गया है, कुछ मूव नहीं कर रहा है। तो ये लोअर फ्रीक्वेंसी का नेचर होता है, तभी आप ऐसा फील करते हो। जब आप ग्रैटिट्यूड, खुशी, जॉय या अबंडेंस के सब कुछ आपको मिलता जाएगा, जब आप देने वाली भावना में आते हो कि यार देते जाओ, दूसरे को देते जाओ, है ना, हमारे पास जितना है हम उसको आगे बढ़ाएं। जब आप दूसरे की खुशी में खुश होते हो, जब दूसरे को आगे बढ़ता देख के भी खुश होते हो, हाँ, किसी पर ट्रस्ट करते हो, हाँ, ये हायर और लाइटर फ्रीक्वेंसी होती है। जब भी आप ऐसा फील करोगे, आप देखना आपको बहुत अच्छा फील होता है। ये गुड वर्सेस बैड की बात नहीं है, ये सच में वाइब्रेशन का डिफरेंस है ना। जैसे हमारे म्यूजिक में अलग अलग नोट्स होते हैं ना, तो है ना, अलग अलग सुर होते हैं, अलग जैसे ही अलग सुर छिड़ता है, हमारी फीलिंग भी बदल जाती है ना। और अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, वो ये है कि फ्रीक्वेंसी मैच करती है अपने जैसे फ्रीक्वेंसी के साथ। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जिस तरह की आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, वो अपने जैसी ही चीजों को खींचती है अपनी तरफ। इसको रेजोनेंस कहते हैं। फिजिक्स में यही
एक कॉन्सेप्ट है जहाँ एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है ना, जो ऑलरेडी एक फ्रीक्वेंसी पर है, दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने के लिए ट्रिगर कर सकता है, अगर दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो, है ना। अगर आपने ट्यूनिंग फोर्क के बारे में कभी सुना हो तो वो एग्जैक्टली इसी फिनोमेना को समझाता है ना, कि अगर नेचुरली कोई फ्रीक्वेंसी फ्लो कर रही है तो दूसरे ऑब्जेक्ट पर भी उसका सेम असर होगा, ठीक है। या अगर ऑलरेडी दोनों मैचिंग फ्रीक्वेंसी के हैं तो वो अपने अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा कि दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पर आ जाएं और बेटर हो जाएं, है ना, और घुल मिल जाएं और नेचुरली एक जैसा फील करें। तो जब आप कंसिस्टेंटली एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, चाहे वो फियर हो, ट्रस्ट हो, या कमी की हो, या कि यार बड़ा मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है मेरे पास, तब आप इफेक्टिवली उस चीज़ को भेज रहे हो, ब्रॉडकास्ट कर रहे हो। और 3D रिफ्लेक्शन, मैं कभी भी 3D को 3D रियलिटी नहीं बुलाती हूँ, क्योंकि वो रियलिटी है नहीं, तो हम वो वर्ड क्यों यूज़ करें, है ना। तो हम नहीं यूज़ करेंगे, हम 3D रिफ्लेक्शन बोलते हैं, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन ही है, बबल है वो एक, कभी भी टूट जाएगा, जब आप चाहो टूट जाएगा, जब आप चाहो बन जाएगा। तो जो हम पहले समझ चुके हैं कि एक प्रिंट आउट के एग्जाम्पल से, है ना, कि वो प्रिंट करता है जो आपसे रेजोनेट करता है, ये सीधा सीधा पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, इसका लेना देना कोई पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं है। जब हम फ्रीक्वेंसी और एनर्जी की बात करते हैं तो हम बहुत ही डीपर लेवल पे बात कर रहे हैं। पॉजिटिव थिंकिंग ये सब बहुत ही मेंटल लेवल, पॉजिटिव थिंकिंग ये बहुत सरफेस लेवल की चीज़ें हैं, साइकोलॉजी ये सब भी, ठीक है। क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ थॉट से नहीं बनती है, बल्कि आपके डीपेस्ट डीपेस्ट बिलीव्स होंगे जो आपको पता भी नहीं होंगे, जो आपको पता लग भी नहीं रहे होंगे, जो सबकॉन्शियस लेवल पर होंगे, है ना। हमारे पास सबकॉन्शियस माइंड में काफ़ी सारा डेटा ऑलरेडी होता है, राइट। तो बिलीव्स हो गए, इमोशंस हो गए, आपका खुद के बारे में आपकी खुद की सोच, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, राइट। आप अपने बारे में क्या सोचते हो कि आप कौन हो, इन सब चीज़ों को मिला के फ्रीक्वेंसी बनती है। तो मतलब फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी, सिर्फ एक थॉट सोच लेने से नहीं बनेगी कि आपने एक पॉजिटिव थॉट सोचा और फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, ऐसा कभी भी नहीं होता। फ्रीक्वेंसी मल्टीपल मल्टीपल लेयर्स पे काम करती है, जब वो सारी लेयर्स पे आप एक साथ हो, हाँ, तब आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, तब आप कह सकते हो कि मेरी फ्रीक्वेंसी अभी ऐसी है। तो ये बहुत ही सीरियस बात है, इसको बहुत ही गंभीरता से लेना है, मजाक मजाक में नहीं लेना, राइट। और वो अक्सर कॉन्शियस थॉट से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं, थॉट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी फ्रीक्वेंसी, राइट। हो सकता है आपका एक थॉट पॉजिटिव चल रहा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप पॉजिटिव थॉट सोच रहे हो तो आप अच्छी फ्रीक्वेंसी पे हो, नहीं, ठीक है। इसको हम धीरे धीरे हालांकि समझेंगे, ठीक। तो अब हम बात करते हैं कि प्रोजेक्शन और रिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, यहां तक हमने समझा, राइट। रियलिटी जो है अपने बेस पर क्या है, रियलिटी मतलब जो 3D का रिफ्लेक्शन है वो बेस में क्या है। और अगर मान लो आप हायर डायमेंशन में भी देख रहे हो तो वहां पर भी रियलिटी का बेस क्या है, एनर्जी है, इतना समझा। तो और 3D क्या है, 3D रिफ्लेक्शन है, इसको आप आउटपुट कह दो, इसको आप एक प्रिंट आउट कह दो, जो एनर्जी लेवल पर डिसाइड होता है। 3D में रिजल्ट 3D में ही डिसाइड नहीं हो रहा है, और 3D में आप कितना भी चेंजेस कर लो 3D में जाके, तो आपका मैनिफेस्टेशन चेंज नहीं होने वाला जब तक आप उसको एनर्जी और फ्रीक्वेंसी लेवल पर, मतलब हायर डायमेंशन में जाके चेंज नहीं करोगे, क्योंकि रियलिटी वहां पर है, तब तक आपका 3D का रिफ्लेक्शन चेंज नहीं होगा। और मैं एडवाइस करूंगी सबको जो भी मेरे को सुन रहे हैं कि 3D को कभी भी 3D रियलिटी कह के मत बुलाइए, क्योंकि एक वर्ड हमारा सारा मीनिंग ही चेंज कर देता है, हमारे सोचने के थॉट्स ही चेंज कर देता है, ठीक। तो 3D को रिफ्लेक्शन बुलाइए, 3D को बबल बुला दो जो कभी भी टूट जाता है और हम दूसरा बबल भी बना सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मैच करती है
अपनी जैसी फ्रीक्वेंसी से ही अब इनको एक साथ सबको लेकर आते हैं। ठीक है, अब इतना समझने के बाद हम सबको मिलाते हैं कि प्रोजेक्शन और रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट में इमेजिन करिए एक प्रोजेक्टर को। प्रोजेक्टर में एक इमेज या फिल्म होती है, ठीक है, वो क्या है, उसका इनपुट है, वो प्रोजेक्ट करता है। लेकिन वो प्रोजेक्ट कहाँ पे कर रहा है, वो खुद में प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, कहीं उसके ऑपोजिट प्रोजेक्ट कर रहा है स्क्रीन पर। मतलब प्रोजेक्टर का भी रिफ्लेक्शन हो रहा है कहीं पर, या प्रोजेक्शन हो रहा है कहीं पर, तो वो सेम प्रोजेक्टर ही नहीं है। समझ में आया? तो स्क्रीन पर जो दिखता है वो प्रोजेक्टर के अंदर से जो फिल्म हमने उसमें इनपुट की तरह डाली है उसका रिफ्लेक्शन ही दिख रहा है, वहां पे कुछ भी रियल नहीं है ना। तो आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपका जो इनर स्टेट है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, राइट, वो उस प्रोजेक्टर का, कॉन्शियसनेस आपका प्रोजेक्टर है और जो इनर स्टेट और फ्रीक्वेंसी ये उसके इनपुट्स हैं। ठीक है, ये सारे जो होते हैं जो आप 3D में एक्सपीरियंस करते हो, ये वो स्क्रीन है। तो 3D को आप अपनी स्क्रीन भी कह सकते हो, है ना। तो स्क्रीन में सिर्फ रिफ्लेक्शन हो सकता है मूवी का, मूवी नहीं बन सकती, राइट। डायरेक्टर जाके स्क्रीन पर एक्टर एक्ट्रेसेस को डायलॉग चेंज करने के लिए नहीं बोल सकता, ये सब कुछ पता है। उसको फिर से मूवी के डायलॉग कहीं और जाके सेट पर चेंज करने पड़ेंगे, राइट। फिर वो क्रिएट होकर आएगा, क्रिएट होके आएगा जब, तो फिर आपको उसका इनपुट डालना पड़ेगा, फिर से आप इनपुट डालेंगे, फिर प्रोजेक्ट करेंगे, फिर रिफ्लेक्शन दिखेगा स्क्रीन पर। तो जो भी आप अंदर से प्रोजेक्ट करते हैं 24 आवर्स, एक एक सेकेंड, इसमें एक एक सेकेंड को आपको लेकर चलना पड़ेगा। आपकी फ्रीक्वेंसी प्रोजेक्ट करती है, ठीक है। अब आप जो भी प्रोजेक्ट करेंगे, अपनी जो भी डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी होगी। अब डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी से मेरा क्या मतलब है कि आप एक फ्रीक्वेंसी पे सारा दिन नहीं रहते हो, आप हजारों फ्रीक्वेंसीज पर जाते हो दिन भर में, ठीक। तो अपने डीप रूटेड बिलीव्स, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपकी क्वालिटी ऑफ थॉट्स, है ना, कि लोगों के साथ आप रह रहे हो, आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, राइट, आपकी फीलिंग कैसी है, आपकी इमोशंस कैसे हैं, आपका बिलीफ सिस्टम, जो भी सब कुछ मिला के वो सारा प्रोजेक्ट होता है इनपुट की तरह सबकॉन्शियस लेवल पे, और जाके रिफ्लेक्ट कहाँ पर करता है, फिर से 3D की स्क्रीन पर। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट होता है पर्सपेक्टिव का। हम अक्सर सोचते हैं कि 3D में जो हो रहा है वो मेरी रियलिटी डिफाइन कर रही है और मुझे उस पर रिएक्ट करना है, लेकिन एक्चुअली में बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है। जो भी 3D में हो रहा है वो सिर्फ रिफ्लेक्शन है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है जो ऑलरेडी एनर्जी लेवल पर प्रोजेक्ट किया जा चुका है। बाय whom? बाय यू, कॉन्शियसनेस लेवल पर, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सटर्नल इवेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते या कुछ मैटर नहीं करता। इसका मतलब है कि जो भी आप कंसिस्टेंटली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अपने पैटर्न्स, डायनेमिक्स, सिचुएशंस, इमोशंस, रिलेशनशिप, रिजल्ट्स, प्रॉफिट, लॉस, है ना, फीलिंग, कुछ भी, मनी, एसपी, वो आपको इंफॉर्मेशन एक्चुअली दे रहा है कि आपकी करंट फ्रीक्वेंसी क्या हो रखी है। तो बहुत ही इजी होता है कि परेशान होने की बजाय कि यार 3D में मेरा रिजल्ट नहीं आया, मेरा रिजल्ट नहीं आया, मेरा रिजल्ट नहीं आया, ये सोचने की बजाय यू हैव टू स्टेप बैक। आपको एक सेकंड के लिए रुक के सोचना है कि ठीक है, 3D में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं मुझे मेरी फ्रीक्वेंसी तो बता रहा है कि मैं अभी किस फ्रीक्वेंसी में हूँ। तो कहीं तो आप नॉलेज किसी लेवल पर तो पहुंचा, आपको कोई क्लैरिटी तो मिली, राइट, कि ये सिर्फ रिफ्लेक्शन है, तो कोई गड़बड़ मेरे अंदर ही है एनर्जेटिक लेवल पर, ठीक है। अब हमारे पास सारे पीसेस हैं, है ना। तो हमने सब, अब हम ये समझ रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन
ना नए अफर्मेशन को बोलना या विजन बोर्ड बनाना, ये सब नहीं है। ये टूल्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, राइट। ये खुद मैनिफेस्टेशन नहीं करते, मैनिफेस्टेशन यहां से होता ही नहीं है, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे टूल्स आप 3D में यूज करते हो और 3D में मैनिफेस्टेशन होता नहीं है, राइट। कहने का मतलब आप 3D में कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आप एनर्जी को नहीं समझ पा रहे हो, फ्रीक्वेंसी को नहीं समझ पा रहे हो, राइट, उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे हो, होल्ड नहीं कर पा रहे हो, ऑब्जर्व भी नहीं कर पा रहे हो, एंड राइट, तो फिर कोई भी रिजल्ट आपको आपके हिसाब का तो नहीं दिखेगा। रिजल्ट तो फिर भी आएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो फिर भी काम कर रही है पीछे। जब आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हो, फिर तब भी आप किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी पर हो, तो वो मैनिफेस्ट हो रहा है, उसका प्रोजेक्शन हो रहा है, इनपुट तो फिर भी जा रहा है। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, राइट। तो मैनिफेस्टेशन ये चीज है कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपनी डोमिनेंट इनर स्टेट को उस रियलिटी के साथ अलाइन करना जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अभी समझ में आया कि हो ये रहा है, लेकिन मुझे अभी ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। तो जब जो हो रहा है वो किसी ऑटोमेटिक किसी फ्रीक्वेंसी पे था, राइट, क्योंकि आप खुद कह रहे हो कि आप ये नहीं चाहते, तो किसी फ्रीक्वेंसी पे तो ये ऑलरेडी है। अभी मैं इसके अलावा कुछ और चाहता हूँ और चाहती हूँ, तो अब मुझे ये फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देना होगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी, ये एक दिन का काम नहीं है, राइट। इसके लिए बहुत समझदारी, बहुत ही पेशेंस, पीस के साथ काम करना और बहुत ही डिलीजेंटली काम करना ज़रूरी होता है। आप जितना, आपको एक बार आपको मुश्किल पड़ सकती है, लेकिन एक बार अगर आप इन चीज़ों को समझ लोगे तो लाइफ टाइम आपको कभी दोबारा इसको इतना मुश्किल नहीं जाएगी समझने में, ठीक है। तो जैसे हम कह रहे हैं कि जो भी डोमिनेंट इनर स्टेट आपका होगा, ठीक है, तो आपको बाहर अगर कुछ और रिजल्ट चाहिए तो हमको उसके हिसाब की फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी पड़ेगी, ताकि प्रोजेक्टर से वो मूवी प्रोजेक्ट हो जिसका रिफ्लेक्शन आप 3D में देखना चाहते हैं। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो आपकी स्क्रीन पे कोई मूवी दिख रही है, अब वो आपको नहीं पसंद, तो हम क्या करेंगे, हम मूवी चेंज कर सकते हैं ना, हम डायलॉग चेंज कर सकते हैं ना, तो हमें वहां पे उसको बंद करना पड़ेगा क्योंकि आप ये मूवी दिखा नहीं सकते हो। हमको वापस जाके बहुत सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा और फिर वो दोबारा एक नई मूवी बन के आएगी और फिर हम नई मूवी को प्रोजेक्ट करेंगे। इसी तरीके से मैनिफेस्टेशन करना होता है और ये कोई वन टाइम एक्शन नहीं होता, ये आपकी डोमिनेंट और कंसिस्टेंट फ्रीक्वेंसी है। मतलब ये कंसिस्टेंट प्रोसेस होता है जो आपको हर दिन ऑब्जर्व करना आना चाहिए, है ना। जिस तरह आप 3D की हर चीज़ों को दिन भर ऑब्जर्व करते रहते हो जो एक्चुअली आपको ऑब्जर्व नहीं करना है, उसी तरह आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को दिन भर ऑब्जर्व करने की आदत डालनी है, ठीक। अब एक दिन आपने अफर्मेशन किया, जबकि राइट, जबकि बाकी के 23 आवर्स, मान लो आपने 1 आवर कर दिया अफर्मेशन, लेकिन बाकी के 23 आवर आपने सिर्फ डाउट में, एंग्जाइटी में, लैक पर, ये नहीं है, वो नहीं है, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, फिर रिएक्शन करने में दे दिया, तो वो दिन भर की आपकी एक मूवी बन गई। अब वो प्रोजेक्टर की एक फ्रेम में 1000 फ्रेम्स में से रिफ्लेक्शन मोस्टली उन 1000 फ्रेम्स का होता है, ना कि सिर्फ एक फ्रेम का, ये सबको पता है, राइट। इसलिए मैनिफेस्टेशन का जो रियल काम है ना, कि क्या मैनिफेस्ट करना है, डिसाइड करने से ज्यादा अपनी बेसलाइन जो फ्रीक्वेंसी है उसको समझना और उसको उठा के पूरा का पूरा शिफ्ट करना है। आपको एनर्जी को शिफ्ट करना आना चाहिए। ऑफ कोर्स डिसाइड तो करना ही है कि चाहिए क्या, क्योंकि जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे तो आप फ्रीक्वेंसी पर जाओगे नहीं। जब आप फ्रीक्वेंसी पे जाओ तो सारा आपका गेम वहीं का है, जो काफ़ी डिफिकल्ट होगा, ऑनेस्टली बोल रही हूँ, उन लोगों के लिए जो
जिनके लिए बिल्कुल नया है, ठीक है। इसमें कभी कभी महीनों की और सालों की भी प्रैक्टिस लगती है, ये 2-4 दिन का काम नहीं है। बट हाँ, अगर आप हर दिन थोड़ा 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 प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी आदत में आ जाएगा और फिर ये ईजी हो जाएगा, ठीक। तो ये वही जगह है जब हम कह रहे हैं ना शिफ्ट करना है, जब मोस्ट पीपल स्टक हो जाते, रुक जाते, यहीं पे सारा गड़बड़ होता है लोगों के साथ। क्योंकि बेसलाइन फ्रीक्वेंसी ज्यादातर कॉन्शियस अवेयरनेस से भी नीचे होती है। वो बहुत ऐसे समझो जैसे समंदर होता है, तो समंदर का बीच जो है और ऊपर जो भी आपको दिख रहा है वो सरफेस पे है, लेकिन जितनी खूबसूरती है और जितनी आपको बहुत वैल्यूएबल चीजें मिलेंगी वो उसकी डेप्थ में मिलेगा, है ना, बॉटम में मिलेगा। आपको जब फ्रीक्वेंसी को जानना है और फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, फ्रीक्वेंसी पे काम करना है, तो आपको उतना डेप्थ में जाना पड़ेगा। सरफेस लेवल पर बैठे बैठे आप ये फ्रीक्वेंसी को ना समझ सकते हो, ना उस पर काम कर सकते हो, ना ही उसको ऑब्जर्व कर पाओगे, ना ही उसके साथ कंसिस्टेंट रह पाओगे, ना ही उसको चेंज कर पाओगे, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगी। इतनी वेव्स हैं समंदर में कि आप किस वेव को पकड़ोगे, है ना, आप पकड़ तो नहीं सकते, राइट। और ये सारा होता कहाँ पर है, और बड़ा चैलेंज क्या है, ये आपके कॉन्शियस नहीं, ये आपके सबकॉन्शियस लेवल पर ऑपरेट करता है। और सबकॉन्शियस माइंड की जब हम बात करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड नहीं कहेंगे हम उसको, सबकॉन्शियस लेवल कहेंगे, ठीक है। मैं एक एक वर्ड बहुत सोच समझ के यूज कर रही हूँ। सबकॉन्शियस लेवल यूज करेंगे हम वर्ड को हमारे मैनिफेस्टेशन जो भी हम सीखेंगे उसके लिए, ठीक है। तो ये सारे बड़े सटल लेवल्स होते हैं, ये बहुत फ्लैशी लेवल नहीं होते, ये लाउड नहीं होते कि आपको पता लगेगा। जैसे आपका कॉन्शियस माइंड का हर चीज आपको पता लगती है, 3D की चीजें पता लगती है, सब कॉन्शियस लेवल में जो भी चीजें होती हैं वो बेहद सटल होती हैं, बहुत आराम से हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा आपकी क्या गलत फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो गई, पता भी नहीं लगेगा, ठीक। तो आज हमने जैसे देखा कि रियलिटी जो है वो इट्स ऑल अबाउट एनर्जी है बेसिकली, ठीक। और 3D जो है एक प्रिंट या रिफ्लेक्शन है, 3D रियलिटी नहीं है, ठीक। फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस के थ्रू रियलिटी को शेप करती है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रेजोनेंस के थ्रू, मतलब अपने से मैच करती हुई चीजों को ढूंढेगी और वही लाके रख देगी। और ये जो मैनिफेस्टेशन है, इसमें क्या होता है, अपनी डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी को अपनी डिजायर्ड रियलिटी के साथ अलाइन करने का एक पूरा प्रोसेस है। तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं है कि ओ विजुअलाइजेशन किया रिजल्ट हियर, अफर्मेशन किया रिजल्ट इधर, नहीं। एक पूरा प्रोसेस है जिसमें कई सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो बहुत बारीक हैं और जो बहुत बारीक लेवल पर बहुत ही सटल ढंग से काम करते हैं। उनमें से कुछ भी लाउड नहीं है, पता नहीं लगेंगी आधे से ज्यादा चीजें तो आपको। वो है मैनिफेस्टेशन, सारी मेहनत आपकी उधर की है, ठीक। तो 3D का आपका सारा मेहनत मैंने खत्म कर दिया कि 3D में टाइम वेस्ट मत करो, इसको रियलिटी समझने की गलती मत करो। ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन है, यहां करने से कुछ भी होगा नहीं। ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये एक लेंस है जिससे आप अपनी लाइफ को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं, ठीक। तो अगले ऑडियो में हम और डीप कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, कि हमको कैसे पता लगेगा कि हमारी बेसलाइन फ्रीक्वेंसी क्या है, राइट। और हम बाकी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे काम करते जाएंगे। अब अगर किसी को मेरे से 1-on-1 सेशन लेना है, मैं तो यहाँ पर सिखाऊंगी, ठीक। मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है जिसका नाम 5D एम्प्रेस है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप उस चैनल पर भी, अगर आप इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल है तो मेरा इंग्लिश चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट्स नेम इज़ 5D एम्प्रेस, ठीक है। और मैं 1-on-1 सेशन लेती हूँ, ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल चैनल्स सेशन होते हैं जो महीने, 2 महीने, 3, 4, 5, 6। मैं डिप्रेशन, ट्रॉमा, एडिक्शन ऐसे केसेस को भी हैंडल कर चुकी हूँ। I work with all good people in all profession, सारे प्रोफेशन के सारे लोग, ठीक। कम उम्र से लेके बड़ी उम्र तक के सब लोगों के साथ काम करती हूँ मैं, ठीक। और हम बहुत ड्रास्टिक चेंज देखते हैं क्योंकि हम सही प्रोसेस पर काम करते हैं, सही ढंग से।
उसमें कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई अफर्मेशन नहीं करनी है बहुत सारी सी, बहुत ही सटल वे में मैं काम करती हूँ। हाँ, उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि मेरे सेशन लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल हैं, जिनमें मैं काफ़ी सारे कोर्स जो जिनमें मैं एक्सपर्टीज़ रखती हूँ उन सबको कवर करती हूँ। और आप कुछ ऐसा सीख जाते हैं कि आपको एक-एक मैनिफेस्टेशन करने के लिए मेरे पास भी या किसी कोच के पास नहीं जाना पड़ेगा कि मुझे एसपी मैनिफेस्ट करना है तो अब मैं नया कोच ढूँढूँ, फिर मुझे मनी मैनिफेस्ट करना है तो फिर मैं नया कोच नहीं। आप एक बार सीखो ढंग से, एक बार सीख लिया, अब आप पूरी लाइफ इसको एक साथ आप 50 चीज़ें भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, एक ही साथ। बट पहले आपको ये डेप्थ में सीखना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो टेलीग्राम चैनल है मेरा, 5D एम्प्रेस उसका नाम है, ठीक है? वहाँ पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। अगर आपको वन ऑन वन सेशन लेना है, वो चार्जेबल है, ठीक है? और या बाकी जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आप चाहें कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करूँ तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, ठीक है? जितना बन पड़ेगा मैं आपको उतना जिस भी तरीके से गाइड कर दूँगी, ठीक है? थैंक यू।